पहला दरबार, फूल की टोकरी आती है अंदर, उसका भी लगा हुआ है वो टैग, देखते हैं क्या लगा है, बार कोड लगा है। अगर धागा भी दिया जाता है किसी को, उस पर ही बार कोडिंग है। कोई बाहर आदमी आता तो पहले उसका रजिस्ट्रेशन होता है नंबर 1 में। नंबर 1 में पैसे वहाँ जमा होते हैं, नंबर 1 में सामान खरीद सकता है। अगर वहाँ काउंटर पे उसने कार्ड, जो RFID कार्ड बनता है, डिटेल होती है, अगर नहीं है तो कोई सामान नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि हर चीज़ नंबर 1 में हमें डिटेल में है। ये दरबार एक बड़ा टैक्स पेयर दरबार है, ठीक है। और जितना टैक्स हम देते हैं यहाँ, दरबार देता है, मतलब कोई धरती में नहीं देता, कोई आश्रम वाश्रम, सब खा जाते हैं, सबकी अपनी व्यवस्था है। लेकिन यहाँ बताया ना, इतनी छोटी बात बता दी कि धागा उस तक पे, अभी आप मंगा लीजिए, बार कोड देखो लगा होगा धागे उस पर, कोई फ़ोन करो को मंगाओ, वो मंगाई बंधन मंगा लो, सब में बार कोडिंग होगी, एक एक चीज़ बार कोडिंग है, एक एक पाई का टैक्स है, आने पाई का टैक्स है, किसी का भय नहीं। देखिए है, अच्छा देखो भक्त लोग क्या लगा है, बार कोडिंग क्या है इसमें, धागा, इसका भी टैक्स, इसका भी टैक्स दे रहे हैं, दे रहा कोई फूल के टोकरी टैक्स देता है, दे रहे, ठीक है ना। ये तो भक्तों के पास है, एक ही चीज बार कोडिंग है, कहीं चले जाएंगे आने पाई का हिसाब है, ओपन है, और कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ट्रस्टों में खाए नहीं जा रहा है? यहाँ क्या है कि नेशन के लिए फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। आज 20-22 साल हो गए आश्रम को, यहाँ कभी एक भी दुर्घटना नहीं हुई, कभी भी। लेकिन अब क्या है कि दरबार ऊंचाइयों पर है, ये तो चीजें आएंगी सुकुल जी, छोटी मोटी चीजें आएंगी। आप तो हाई कोर्ट के लॉयर हो, जी, ठीक है ना, आपने तो सब झेला है, यहाँ देखा है, बहुत अच्छे ढंग से झेला, आपका भी जैसे जीवन नरक था परिवार का, आपने भी झेला है पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये धरती भी कहीं हो नहीं रहा, तो दरबार बढ़ रहा है, अपनी ऊंचाइयों पे जा रहा है, सनातन धर्म अपनी ऊंचाइयों पे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग आते हैं, अपना हवन करते हैं, अपना हवन करके अपने आप ठीक हो के अपने आप घर चले जाते हैं। इतनी बड़ी वैदिक शक्ति, इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति दरबार में, अनटच, कोई किसी को छू नहीं रहा है, किसी को मार नहीं रहा है, कोई किसी को पीट नहीं रहा है, कोई किसी को गाली नहीं दे रहा है। देख रहे? जी 4 साल से देख रहा हूँ गुरुदेव, आज से नहीं, सन 18 से आ रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ कि दरबार पे FIR लिखवा दो तो बदनाम करो, उन्हीं के विषय में बोल रहा था गुरुदेव। हम समझ गए, आपका आशय समझ गए, जी गुरुदेव, पीड़ा आपकी समझ गए, जो आप बोले हृदय से। ये तो हम यहाँ तो दरबार तो मन पड़ता है, जी जो आपके मन में वही बात कर रहे हैं जी कि ये जितनी भी चीजें चल रही हैं, ये सिर्फ दरबार को नीचा दिखाने के लिए चलती है। कैसे सनातन धर्म नीचे जाए, कैसे हिंदू धर्म जाए। अभी यही कोई मस्जिद से हो रहा होता, हा, फिर क्या पूछना था, दरगाह मजार से हो रहा होता, फिर क्या पूछना है साहब, फिर तो कसीदे पढ़े जा रहे होते। सही बात। लेकिन सनातन धर्म की जय जयकार पच नहीं रही है किसी से, और वो नहीं पच रही है तो उनका हाजमा दुरुस्त नहीं, इसलिए हमारा कोई दोष नहीं है। इस तरह के षड्यंत्र शुक्ल जी होते रहेंगे, और हर षड्यंत्र के लिए हम तैयार हैं, एकदम तैयार खड़े हैं। हमने संघर्ष पूर्वक जीवन जिया अपने पूरी लाइफ में, ये छोटी मोटी चीजें में कुछ नहीं कर सकती। जितने झूठे दुष्प्रचार करने उतना कर लो, जितने दुष्प्रचार करने, जितना झूठा करना है। 50-60 हजार आदमी कम से कम इकट्ठा है यहाँ दरबार में, चारों ओर 8-10 गांव भरे हुए हैं। आप चले जाओ सब गांव अगल बगल, सारे गांव भरे हुए हैं। यहाँ जगह आदमी पागल हो गए सब, ये
ये बातें करो ना, आपको ये कष्ट है, ये रोग है, डायग्नोसिस हो गया, अब वैदिक प्रक्रिया पालन कर लो, एक ही दिन में सब लोग ठीक हो जाओ, बात खत्म हो गई। ये ठीक है कि हम नंबर बताए बैठ के नोट का, आपका नाम बताएं, वो तो पहले से पता है आपको नंबर, आपको नाम खुद ही पता है, पिता का नाम पहले ही पता है, इसका हम क्या करें? तो इस प्रकार की बहस में नहीं पड़ते। हम तो कहते हैं कि खुलेआम हो जाए, एकदम खुलेआम हो जाए। हर मीडिया हाउस से 50-50 आदमी लेके आ जाओ, बीमार रखिए, आप लाइव करिए उसको, और जब वो ठीक होकर ना चला जाए अगले दिन, तो दरबार बंद अगले दिन से कर देंगे। ले आइए अगले दिन से, लेकिन लाइव रिकॉर्डिंग उसकी हो। हैं? फिर से बोलते हैं, फिर से रिकॉर्ड करिए। हम ये कहते हैं शुकुल जी, हम तो खुला ऑफर देते हैं जी 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 सभी को, जी, चाहे वो डॉक्टर समाज हो, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे समाज के संभ्रांत लोग हों, चाहे ऑफिसर्स हों, कोई हो, अगर सनातन धर्म की शक्ति देखनी, ताकत देखनी है, अपने अपने लोग, बीमार लोग ले आइए आप, ठीक है, बीमार लोग लाइए। मान लीजिए कि मीडिया के सब मिलाकर के 50 लोग हो गए, ठीक है, 10-10 लोग ले आइए, 500 हो गए जी। और इसको हम रखते हैं ग्रीन पार्क के बढ़िया, सारा खर्चा सब दरबार उठाएगा, ये सब भक्त उठाएंगे सारा खर्चा। और अगर 500 में 500 ठीक होके ना जाए तो दरबार अगले दिन बंद करा लीजिए आयोजन, खुला चैलेंज है। जितने सनातन धर्म के विरोधी हैं सबको खुला चैलेंज, एकदम करा के देख लीजिए। मैं रखूंगा, मैं कह रहा हूं, आज रखो, कल रखो, 10 दिन बाद रखो, महीने भर बाद रखो, हम तैयार हैं। ना ठीक हो तो दरबार बंद, और अगर ठीक हो जाए तो नाक रगड़ के जाएं सब लोग, माफी मांगे जाएं वहां पर लोग, और दोबारा से कभी जुबान न खुले सनातन धर्म के खिलाफ। ये जो मक्कारी चल रही पूरे देश में, बदनाम करने की सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, आपके एफआईआर से दरबार डरता है क्या? आप झूठी एफआईआर लिखाओगे तो क्या होगा इससे? जो ये सब भक्तों को ठेस लग रही हृदय में, आप अपमान करोगे दरबार का हमारा, ये जो एफआईआर लिखाएंगे कि जिले जिले से, तब ठीक रहेगा एफआईआर लिखाना। बिल्कुल, पुलिस को पहले एफआईआर लिखने से पहले जांच करनी चाहिए थी, प्रिजुडिस होकर के मामला लिखाया गया है, कुछ ऑफिसर्स मिले हुए इसमें, बिल्कुल गलत एफआईआर। कोई घटना ऐसी नहीं हुई, यहां कोई मारपीट नहीं, यहां मारपीट होती है, यहां इतने लोग बैठे हैं, अगर मारपीट हो रही तो एक आदमी खड़ा हो जाए, कोई किसी को यहां छुआ जाता तो बता दीजिए, टच नहीं। आप लोग बैठे हैं, मीडिया के लोग केबिन के अंदर बैठे हैं, मैं केबिन में रहता हूं, मिलने वाले लोग बाहर खड़े 25 फीट 30 फीट दूर, वहीं से स्वस्थ होकर चले जाते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी आदमी छू नहीं सकता, हैसियत नहीं कि कोई छू ले किसी को। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं करके, वो बच्चा एक आवेश में था उधर पीछे, आओ बेटा एक मिनट आओ, देखिए आप क्या होता है। जिसको आप लोग कह रहे हो दुर्घटना अगर हुई होगी तो कुछ ऐसे हुई होगी, दिखाते हैं अभी आपको, आप देख लीजिए, आप लेना बेटा, हाँ ठीक, हाँ हाँ, खुश रहो बेटा। गुरुजी ठीक कर दीजिए मुझे, मैं 4 साल से परेशान हूँ, मुझे खाने पीने का भी बंद आ गया था। कहाँ रहते हो बेटा? मैं एक तो बंगाली हूँ, हावड़ा का हूँ। हावड़ा में? हाँ, मेरा जॉब है मुंबई में। हाँ, कुछ करके इधर उधर करके काफ़ी जगह में घूम चुका हूँ, तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, पूरा क्लियर कोई नहीं कर पाया। हाँ, मैं 3 महीने पहले आपका वीडियो देखकर उधर भी डर लगता था, लेकिन मैंने सोचा कैसे भी करके गुरुजी के पास जाना ही है, ओके, तो आपके इधर आया हूँ। हाँ, तो एक जन ने थोड़ा कोशिश करके, मौलाना जी ने, उसने थोड़ा हेल्प किया है, तो तभी आपके इधर आ पाया। अच्छा, मैं तो 4 साल आपको से क्या होता है, क्या दिक्कत होती है आपको? कोई आत्मा मेरे ऊपर डाल दिया है, ठीक है, मेरे ये लिए ये कुछ नहीं होता, आत्मा कुछ नहीं होती। जो भी मेरा जो घर का बात प्रॉब्लम सुनो है। बेटा, आप मेरे वीडियो देखे होगे, हाँ, तो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भूत प्रेत नहीं होता, सुने हो? ये सुना कोई भूत प्रेत उत्प्रेत
ये सब बकवास है, सब स्मृतियां हैं। बोल, सुना है तो मेरा जैसा मेरे भी होता है, मेरे मम्मी का भी होता है, मेरे बहन का भी होता है। बेटा? ये सब स्मृतियां हैं, आपकी अपनी स्वयं की स्मृतियां हैं, आपके मन का नाटक है, आपका ब्रेन आपको बेवकूफ बनाता है, यही बात है तो केवल। ठीक कैसे होगा? अभी ठीक होगा? कैसे नहीं ठीक होगा? जो मैं चिल्ला आंखें रहा बंद करो, अभी तक जो मैं बताते हैं। चिल्ला रहा था, मैं नहीं चिल्ला रहा था। आप चिल्ला रहे थे, आप नहीं चिल्ला रहे थे ना, लेकिन आप वहां लग रहा था मारे घुस के, हमको मारे घुस के, हाँ, लग रहा ऐसा था। आपके पहले आपको नहीं, जिस जो रोजा के मौलाना के पास गया था उन लोगों के साथ भी ऐसा ही किया है। वही आपको वहां से लग रहा था घुस के में आ जाए, हाँ, उछल के आ जाए, कूद के मारने लगे। हाँ। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ ठीक है, ये है स्थिति। ठीक। आंखें बंद। अब आप देखो स्थिति क्या है, कैसे स्थिति बनती है। ऐसे तो रोज आप लोग कहने लगेंगे कि अरे साहब तुम्हारा। आंखें बंद, खींच के लाया जाए। ओम, नाक पास प्रहार, खींच के लाया जाए उस स्मृतियों को, सबको जो इसको तंग करती। जितना तोड़फोड़ मारपीट करने वाली जितनी भी स्मृतियां हैं सब खींच के लाई जाए। ओम शिव। जो भी इसकी हीलिंग, जो इसको किया गया वो हटा दिया जाए, जिसको स्वस्थ किया गया है वो सब हटा दिया जाए, वापस सब स्मृतियां जिंदा कर दी जाए जो भी हटाई गई हैं। ओम शिव, सब लाई जाए। खींच के लाए जाए और लाए जाए खींच के, सब सारी स्मृतियां लाई जाए खींच के और सब बांध दिए जाएं। ओम शिव, सब बांध के रखे जाएंगे। अब बताओ क्या करोगे इसका, कैसे रोकोगे? अब इसको कैसे रोकोगे? अब इसको रोकने के तो मार रहे हैं, अब ये घुसेगा भी अंदर मारने के लिए, इसके मन में चल रहा है। इसको कैसे? अब बंगाली में बोलिए, अब रोको इसको। कोई ऐसे हरकत कर रहा होगा, पागल है आदमी। ओम, पूरा लाया जाए खींच के ऊपर, पूरा ऊपर खींच के लाया जाए। ओम शिव, पूरा लाया जाए, पूरा खींच के लाया जाए। ओम, कपाल खोल दिया जाए, इसका आगे चक्र, मूलाधार चक्र खोल दिया जाए। ओम, इस सबसे आगे, इसको आगे खींच के बाहर निकाल लिया जाए। ओम शिव, माँ को खिला दिया जाए इसको, इसके बचे हुए सर्व से स्मृतियां, इसकी इच्छा विचार से प्राण सब खींच से गाँव खिला दीजिए। बैलेंस। अब इनको कौन सा ने मार दिया, जहर दे दिया है, अभी दिन भर यहां होता है, क्या करोगे इसका? इसको कौन डॉक्टर ठीक करेगा? अगर यहां से ठीक हो गया जाता है तो कोई आपत्ति है किसी को? लेकिन अभी ये कहने लगे नहीं हमको तो चमत्कार दिखाओ। बीस साल 22 साल हो गए आश्रम, कोई मतलब ही नहीं। ये प्लानिंग है, ये पूरी प्लानिंग है, बिल्कुल निश्चित रूप से साजिश है, बगैर साजिश कहाँ हो रहा है? देखिए, नहीं करेगा तो भोगता भी है, उसका जुगाड़ है, तो तुरंत अभी करो, अभी भोगो, भोगिए, पूरा घर परिवार भोगेगा, उसे बचने कोई जुगाड़ नहीं है। तो दरबार है भोलेनाथ का और माँ का, यहाँ कोई टोना टोटका जादू टोना थोड़ा होता है, ये तो दरबार है माँ का। गुरुजी, लेकिन मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम आया था। हाँ है ना बेटा, मेरा पिताजी के साथ मेरे साथ झगड़ा करके मेरा पिताजी जल गए। मारण बहुत तेजी सक्रिय है, एक अच्छा। कुछ इस तरह का आपके यहाँ बहुत होता है ना उधर पश्चिम हाँ, बंगाल हाँ, में। हाँ, मेरा बंगाल में ये सब होता है। बहुत होता है, एक गली गली में होता है, ये सब दरबार में आके करता, देखा है तुमने? हाँ। चाहे आसाम का हो, चाहे बंगाल का हो, यही आके कटता है। हाँ।
धरती में किसी की हैसियत नहीं जो छू ले तुमको। बहुत जगह गए होगे, ठीक है, हाँ। कोई छुपाया? नहीं नहीं छुपाया आपको। तो गुरुजी अभी फिलहाल तो और निकल गया ना अभी, वो निकल गया। और मैं इधर हूँ, मैं भी अभी टेंशन में भी हूँ, क्योंकि बात मेरी नहीं। बहन सेम ऐसा ही, मेरा बहन अहमदाबाद में कोई है, बात नहीं, बहन- देखो इसके पास ऐसी स्मृति थी, ये किसी ओझा तांत्रिक के पास जाता था ना, वो उल्टा घायल हो जाता था। इसके अंदर की शक्ति इतनी खतरनाक थी, कोई क्लियर नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। नहीं क्लियर नहीं पाया, लेकिन कोशिश किया, क्लियर नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। एक जन आया, उसको बोला तू क्या उखाड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ मेरा जुबान से, अच्छा, वो चुप बैठ गया। फिर भी हम लोग पैसा दिया और कुछ कोशिश किया, लेकिन कर नहीं पाया। कोई नहीं कर एक आपके पास आ सकते हो, नहीं एक वीडियो देखेंगे। क्या है बेटा, क्या पूछो, क्या बोल रहे, बोलो, मुंह से बोलो, माइक मेरे से। पास एक मौलाना ने फोन में ही थोड़ा कुछ उनका जो कलमा है ना पढ़ा था। अच्छा। तो मैं ऐसा कर रहा था। उस माइक पे सुनाओ, माइक पे क्या है, माइक पे सुनाओ, ऑन करो। देखिए, मैं ऐसा कर रहा था। अच्छा, आप गोबर कर रहा हो गए। हाँ, मैं ऐसा कर रहा था। अच्छा, तुम कर रहे थे ये? हाँ, मैं कर रहा हूँ। अभी 2 महीने का पहले का। मैं अभी टेंशन में हूँ, मैं ठीक तो हो जाऊंगा इधर से। अच्छा, तुम हमला कर रहे हो उसके ऊपर, नहीं, आक्रमण। मैं ऐसा कर रहा हूँ। हाँ, तुम ऊपर कर रहे हो, उल्टा उल्टा कर रहे हो। हाँ, मैं, मेरा जो टेंशन अभी है, क्या है, ये सारे ब्रेन डिसऑर्डर के केस हैं, कहीं कोई ऐसे भूत प्रेत नहीं है। केवल क्या बच्चा कर रहा है, एनर्जी ज्यादा हो गई, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और इसके ब्रेन ने अपने आप एक नाटक तैयार कर लिया, अंदर स्क्रिप्ट लिख ली, ठीक है, और बस सामने आदमी आए वैसे बोलना चालू हो जाएगा। अभी दरबार क्या करता है, वो सारी स्मृतियां निकाल के डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म। अभी जर्मनी की कॉल है कि वहाँ चल के हम दरबार बनाएं, यूनिवर्सिटी बनाएं वहाँ, ठीक है। सर्बिया गवर्नमेंट से कॉल है कि वहाँ चल के यूनिवर्सिटी बनाएं, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, दरबार की यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, जिसमें बच्चे वैदिक सनातन धर्म को ठीक से समझ के ये सब कर सके, पढ़े लिखे बच्चे, बगैर कोई जादू टोना टुटका के ये सब कर सकें। ये सब बच्चे बैठे हैं ना, ये भी आपका भविष्य बता देंगे, एक एक कुछ पूछना चाहो पूछ लो। ये दरबार के बच्चे बैठे हैं, कुछ पूछना चाहो, इतना बाँचने का था ना कि तुम्हारा नोट का नंबर ये फलाना नंबर ये पूछ लो, आपके जिसकी पूछना चाहो, जिसका आंख बंद करके चित्र देखो, उसी के बारे में बता देंगे क्या समस्या क्या कष्ट है। यहाँ नहीं, अमेरिका में बैठो ठीक होता है। अरे अपने आप चैलेंज हो रही मेडिकल साइंस के मारे हुए डॉक्टर यहाँ हैं, आप देखिए वीडियो, एम्स के डॉक्टर यहाँ हैं, मेदांता के डॉक्टर यहाँ हैं, आपकी रीजेंसी के डॉक्टर यहाँ हैं, आपके दिल्ली में चले जाओ तो सर गंगाराम के डॉक्टर यहाँ हैं, सर्जन अपना इलाज करा के जाते, कैमरे बोल के जाते कि मुझे नफरत है आज की मेडिकल साइंस से, कि जो मेरे बच्चे नहीं ठीक कर पाए, हमने दिल्ली बम्बई छोड़ करके दुनिया भर के देशों में घूमे, नहीं ठीक हुए, जो रोग हमारे बच्चों को उसके हम सर्जन हैं, और उसके बाद हम ठीक नहीं कर पाए, यहाँ के एक दिन में ठीक हो गए। आप देखो तो, आप उठा के, अगर आपको नकारात्मक केवल पक्ष देखना तो अलग बात है, अगर आपको सकारात्मक भी देखना तो पूरा देखिए, पूरी। मैं तो खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं ना, मैं तो, कि आप बना लो ना ग्रीन पार्क स्टेडियम में कार्यक्रम, लाइए 500 पेशेंट, और ठीक होके ना जाए तो कहिएगा। कह तो रहा हूं मैं, बगैर छुए, अनटच, कह तो रहा हूं, कैसे कहूं। शराब एक दिन में छूटती है, मांस मदिरा एक दिन में छूटता है, सब यहां गवाह है। अभी आज प्रक्रिया करेंगे, कल के बाद इन्हें किसी की हैसियत नहीं है जो कल से मांस मदिरा छू लेंगे। करके दिखाओ कोई, और पूरे स्टेडियम में कर देंगे, कोई मांस मदिरा छू नहीं सकता, किसी की हैसियत नहीं है। अगले दिन से छुएगा, उल्टी कर कर मारेगा, वहीं खड़े, घृणा होगी, नफरत होगी उसको। बच्चों के मोबाइल छुड़ा दिए जाते हैं यहाँ एक दिन में, बच्चे मोबाइल नहीं छू सकते यहाँ दोबारा, बोलो हाँ या ना। जो माता पिता मोबाइल से परेशान है ना, एक ही दिन की प्रक्रिया होती है, अगले दिन से बच्चों की औकात नहीं कि मोबाइल आपको छू भी लें, आप जो फेंक देंगे। जो बच्चे बिना मोबाइल के नहीं रहते हैं, दिखाओ करके,
ये सनातन धर्म की ताकत ये है। आप ये करिए, जैसे माता पिता पर यहाँ पे पति पत्नी आते हैं लड़ते हुए, गाली देते हुए, एक दूसरे मारते हुए, और जब यहाँ से जाते हैं 10 मिनट बाद तो ऐसे हाथ पकड़ के जाते हैं जैसे आज ही शादी हुई है। देखिए, बैठ के समय दीजिए ना, लाइए आप पति पत्नी झगड़े मेरे सामने लाइए, लाओ मेरे सामने। दिन भर होता है यहाँ, दिन भर। अगर आप लोग अभी समय आज हो तो अभी हवन उनका पूरा हो रहा होगा सबका, वनडे वालों का ये करीब पूरा होगा 9 बजे के आसपास। आप देखिए उनको फिर उसके बाद। यहाँ दिन भर यही होता है, ये आदमी रोते आता है हंसते जाता है। बच्चों को पढ़ने मन नहीं लगता, तुरंत पढ़ाई का मन करता है। स्मरण शक्ति तुरंत बढ़ाता है दरबार, आत्मविश्वास बढ़ाता है। वही बच्चे जो फिसड्डी रहते हैं, फेल होते हैं, 90-95%, 98% नंबर लाते हैं। प्रमाण है। स्मृति है गंदी, हट जाए। केवल इस गंदी, देखो स्मृतियां हैं, ये वायुमंडल में हैं ही। जैसे इन तमाम गंदगी है, वायरस है, ऐसे ये भी है सूक्ष्म जगत में। नहीं, मेरा देखो, अब मैं तो अभी तो बेटा हम यही नहीं जान पा रहे आदमी कौन है ये करने वाला। मेरे सामने आया ना तो हम बता दें उसको, मेरे सामने गलत बता देंगे क्या है। लेकिन आप ये देख रहे हो यह क्या हो रहा, आप देख पा रहे हो ये क्या इसके साथ मारपीट हुई, कुछ हुआ? ये है। अभी कल चिल्लाने लगे हमको तो मान लो यहाँ घुसता कोई पकड़ ले, मान ले, तो आप कहने से हमको तो मारा साहब। अब बड़ा आसान है कहना ये तो। नहीं, हमें जब यही नहीं पता आदमी कौन है, किसने क्या किया है, किसने क्या है लिखाया है, हमें तो कुछ पता ही नहीं ना अभी। वो तो आप लोगों को सूचना मिली हमें, हमको पढ़े मैसेज, हमने आप ही लोगों को सूचना मिली हमें कि नहीं हमसे नहीं। देखो पुलिस आए तो स्वागत है, करे तो स्वागत है ना। जैसे आप आए, आपका स्वागत किया नहीं किया, तो ये तो अच्छी बात है ना। आप बताओ, जो दरबार 20-22 साल से यहाँ बना हुआ है, कभी कोई एक भी घटना नहीं है, सिंगल घटना नहीं है, एक सिंगल एनसीआर नहीं है हमारे थाने में। तो छवि धूमिल करने का प्रयास नहीं तो और है क्या ये? आपकी क्या देखेंगे आप? और हाँ हाँ हाँ, अब देखिए ना, साधारण आदमी में इतना जल्दी नहीं लिखा जाएगा। और हमारे मामले में ऐसा कुछ हुआ, पता नहीं क्या हुआ, किसने क्या साजिश की, फटाफट 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 लिख के तुरंत मीडिया में इतना अधिक कर दिया। अरे क्या हो गया, हमने ऐसी कौन सी आफत आ गई भाई, ऐसा क्या कर दिया गया है? हाँ, सब कुछ बगल में चौकी है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ है। अच्छा होता क्या, हम आपको सही बताएं। अभी आप उधर चलो, देखो तमाशा उधर, वहाँ तमाम लोग, कुछ लोग आते जंजीरों बांध के आते, देखते हैं आप लोग, जंजीरों बांध के लाते हैं, पीछे पैर बंधे होते हैं, हाथ लोग लाते हैं, माता पिता। हम यहाँ खुलवाते हैं इसी तरह से, ऐसे पागल रहते हैं वो। हम कहते खोल दो, ताले वाले सब खोलो। एक नहीं, तमाम वीडियो पड़े हैं, देखिए आप चैनल में, हम उनके ताले। तो आप बीच बिजाऊ करने जाएगा आदमी? अगर हमारा आपका घर है और आप घर में 4 मित्र बैठे दो लाने लगे, आप बिजाऊ नहीं करोगे? आप कहते नहीं आप मार रहे थे, ये तो बड़ा आसान है कहना। तो क्या हो रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा। यानी दुनिया के देश स्वागत कर रहे हैं, लालायित है कि हमारे यहाँ जो है करौली शंकर महादेव का दरबार हमारे यहाँ बने। और यहाँ ये चल रहा है नाटक पीछे से, सनातन धर्म के पीछे डड्डी आ रही कोचो। जैसे अगर उसकी अर्ची पर्ची लिखने की बातें छोड़ दी जाए तो क्या है, उंगली तो करना है ये। अगर कोई आदमी अपना काम कर रहा है, सनातन धर्म के लिए बातें कर रहा है, तो उसके आप उंगली कर रहे हो, तो और क्या है ये? वो यहाँ कर रहे हैं, वही सब जगह प्रयास है। अभी ये कोई दूसरे मजहब व धर्म का दरबार होता, किसी की हैसियत नहीं थी, कुछ कर देते। लेकिन हिंदू दरबार है, कोई मारपीट नहीं है यहाँ किसी में, कोई पकड़ धकड़ नहीं है, कोई उठा पटक नहीं है, कोई छीना झपटी नहीं है। यहाँ तो फिल्म भी होता है, दिन भर यहाँ भंडारा चलता। अभी आप चलो, भंडारा चल रहा होगा सुबह से लेकर रात तक, ये सब भंडारा दिन भर।
रहने के लिए फ्री है बाहर, खाने के लिए फ्री है, चिकित्सा भी फ्री है। यहाँ आपने पता नहीं पता होगा ये बात। ये तो कई जगह रुपया लेते हैं, रुपया ले क्या करते हैं, घर बनाते हैं अपना। दरबार चलता है, दरबार चल रहा है। दरबार कैसे चलेगा? ठीक, फंड से ही चलेगा। कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही पैसा। अरेंज कौन करेगा? भक्त करते हैं। भाई किसको जलन हो रही है? हमारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को जो लोग मानते हैं वो आगे जा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। इसमें काहे की जलन हो रही है? बड़ा समस्या हो गई भाई। तो यहाँ पे दिन भर भंडारा चल रहा है, लोग खा पी रहे, रहने के लिए फ्री है बाहर। इतना बड़ा माँ का माख्या दरबार पड़ा, अंदर भाभी देखिए कितने लोग, अभी जगह नहीं मिलेगी तिल भर आपको। ठीक है, चिकित्सा भी यहाँ है कि जो लोग अपना हाजिरी लगा लेते हैं, मतलब दरबार में 21 शनिवार और 7 अमावस्या, उनको 9 होने के पुण्य मिलते हो, अपने आप ठीक हो जाते हैं। यहाँ तमाम लोग बैठे होंगे, ठीक हो, फ्री है, कोई मतलब नहीं, कोई हवन न करो, सारी विधियाँ तो हैं। अब आपके पास पैसा है तो आप एक दिन में ठीक हो जाइए, नहीं तो उसको 21 शनिवार लगता है, 7 अमावस्या आता है, वो तब ठीक हो जाता है वीडियो तुम लोग पास? वीडियो है, अभी कल ही भी सबको पुण्य मिले हैं। तो ये तो रोज होता है कि बगैर पैसे की चिकित्सा, बगैर पैसे रहना खाना है। अब आपकी इच्छा है ना, आप मेरे डेली के आज से उठा पीछे से उठा के 3-4 साल के वीडियो देखिए, डेली वाले सब में यही डिस्कशन है कि आप बिना, अभी आज का भी होगा, अभी तो वो लोग खड़े, इनको हवन के पुण्य दिया जा रहा है फ्री में, इन्हें कोई हवन नहीं किया है, लेकिन ये लोग अपने आप स्वस्थ हुए हैं केवल दरबार से जुड़ कर, केवल प्रार्थना पूजा करके अच्छे हो गए, रोग और कष्टों से मुक्ति है बिना हवन किए। ये भी कली का है। हाँ, रोज ही होता है। तो आशा कहने का ये है कि इतना त्वरित का लिखना पढ़ना और तुरंत ये वो मीडिया करना, दिखता है साजिश है तो करो साजिश, हम साजिश के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप साजिश करिए, हम झेलने को तैयार हैं। आप प्रहार करिए, हम झेलने के लिए तैयार हैं। बहुत मजबूत दरबार है, कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, डिगने वाला हिलने वाला दरबार नहीं है। खूब बढ़िया मजे से मैं अपने चैलेंज को फिर मैं दोहरा रहा हूँ, फिर दोहराता हूँ अपने चैलेंज को। बुलाइए ग्रीन पार्क में, कोई सार्वजनिक जगह बुलाइए, चाहे आश्रम में आ जाइए, ले आओ 100, 200, 500 परिवार, और देखो स्वस्थ होके जाते मित्र की नहीं जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मीडिया कवरेज होना चाहिए, सीधा सीधा लाइव होना चाहिए इसको। ठीक है, नहीं कर पाए ठीक तो दरबार बंद, और ठीक कर दें तो दोबारा कह दो अपनी मुंह पे कालिक पोतले सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोग दोबारा देखे नहीं दरबार की तरफ। ओपन चैलेंज है, खुला चैलेंज है, करके देख ले। यहां रोगों कष्टों की बात होती है, यहां भूत प्रेत की बात होती किसी से? यहां रोगों और कष्टों की बात होती। अब क्या सुन रही थी हमसे? आप बैठे क्या सुन रहे थे? रोग और कष्ट, वही चर्चा, और वही तो बता रहे हैं हमने बताया कितने भूत हैं, कितने प्रेत हैं, कितने घोड़ी बोला। रोग की बात होती है, केवल रोग। वो आप कोई कहते, मैंने अभी इसका वो पढ़ी जो कॉपी है कि वो भूत प्रेत चमत्कार किताब ले आओ जरा, जो हमने लिखी है, लेके आओ, मैं दिखाता हूँ आपको। पहले पन्ने पे लिखा हुआ है कि ये दरबार सबका खंडन करता है, भूत प्रेत का। पहले पन्ने पे लिखा है ये दरबार चमत्कार और रहस्य का खंडन करता है। इस धरती पे ना कुछ चमत्कार है, मैं रोज बोलता हूँ, सब बैठे हैं, इस धरती पर ना तो कोई चमत्कार है और ना ही कोई रहस्य है। आप जानते नहीं हैं, हो रहा है सामने, आपको रहस्य लगता है, आपने कभी देखा नहीं होते हुए, आज आप देख रहे हैं, आपको चमत्कार लगता है। लेकिन सब नियम से हो रहा है, बिना नियम के कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ भी सब नियम से हो रहा है। यहाँ लोग आते हैं, अपने आप करते हैं प्रक्रिया और धन्यवाद करके भाव चले जाते हैं, अनटच। आप बताइए, इसमें भी आपत्ति है? उनमें आपत्ति नहीं, गली गली मुल्ला मौलवी बैठे हुए हैं, खोपड़ी हिला रहे पकड़ के औरतों की, दिन भर मजार दरगाह में चल रहे हैं, उनमें आपत्ति नहीं है। वहां जाके देखे ना प्रशासन,
वहां भी जाकर के देखे प्रशासन, जहां मुल्ला मौलवी दरगाह मजार बैठ करके महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, बाल हिला रहे हैं, चोटी हिला रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, देखे तो यहां तो कुछ भी नहीं होता। 20-22 साल में एक भी किसी ने एक कंप्लेन नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है। आज ही पेट में दर्द होने लग गया है। ये जो पेट में दर्द हुआ है, अच्छा हो जाता है दर्द पेट का, अच्छा हो जाता है। देखिए क्या लिखा है, ईश्वरीय चिकित्सा एक अनुसंधान। इसमें लिखा है कुछ भूत प्रेत, ईश्वरीय चिकित्सा एक अनुसंधान, ठीक है। ये बुक है, ये नीचे हमारा क्यों लिखा है, गुरु जी पढ़ेता, ठीक है। एक पत्रकार रहे यहाँ दैनिक जागरण में, उन्होंने इस पुस्तक को हमारे उस पर बैठ के लिखा है। अजय नेहरू करके है, अजय यादव है ना। और इस पुस्तक में सबसे पहला काम, भूमि स्वर्ग हो मनुष्य देवता हो, है कोई यहाँ भूत प्रेत, पहले पन्ना। चलिए आगे आ जाइए, आगे चलेंगे आप तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रार्थना है, विषय सूची है, ये लीजिए उद्घोषणा, उद्घोषणा जरा पढ़ लीजिए, इसकी ले लीजिए पूरा। उद्घोषणा में क्या लिखा है, आगे पूरा पढ़ दूं मैं। उद्घोषणा में लिखा है, पहला पन्ना, पहला पेज, लिखा है, अस्तित्व में रहस्य या चमत्कार जैसी कोई वस्तु या घटना नहीं होती। पहली लाइन है किताब की, अस्तित्व में चमत्कार और रहस्य जैसी कोई घटना नहीं होती। ये हम गलत लिख रहे हैं, ये हम भ्रम फैला रहे हैं, ये हम लोगों में भ्रम फैला रहे हैं कि चमत्कार हो रहा है। यही लिखाया होगा, पढ़ा है हमने, पहली लाइन लिखी हुई है। ये कोई आज हमने आज ही किताब नहीं लिख दी है, ठीक है। किताब लिखे कम से कम 3 साल हो गए, ठीक। अगली लाइन पढ़ लीजिए, बल्कि जो भी होता है वह प्रकृति के नियमों के अनुसार ही होता है। प्रकृति का आशय ईश्वरीय रचना और प्राकृतिक व्यवस्था का आशय ईश्वरीय विधि विधान है। प्रकृति में जिन वस्तुओं या घटनाओं के नियम या कारण समझ में नहीं आते, वही रहस्य या चमत्कार लगते हैं। लिख रहे हैं हम चमत्कार कर रहे हैं, हम खंडन कर रहे हैं कि चमत्कार कर रहे हैं। किसी की हैसियत नहीं चैलेंज करने की आज तक हुई, आज तक किसी की हैसियत नहीं हुई चैलेंज करने की। लेकिन जहां तक सनातन धर्म की बात है, अगर चैलेंज करेंगे तो ठीक नहीं है। मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी। अगर किसी ने FIR लिखवाई भी है मेरे दरबार के खिलाफ, मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी। मैं क्यों कार्रवाई करूंगा? अब ये तो यही लग रहा है मित्र कि मतलब कुछ गड़बड़ है। नहीं, मुझे एक्शन नहीं लेना। मुझे क्या एक्शन लेना? यहाँ तो पीड़ित लोग आते हैं भैया, यहाँ पीड़ित और बीमार लोग आते हैं। अगर हम ऐसे किसी को मारने लगेंगे तो हो गया। अभी बच्चा आगे इसको मारने लगो, क्या मतलब इसका? गाली बकरा मान लो, यहाँ पे मारने लगेंगे इसको। हम क्या कहते हैं, हम जानते ये बच्चा नहीं कर, ये बच्चा गाली बकेगा? ये तो शुद्ध बैठा है, पवित्र बैठा हुआ है। स्मृतियाँ हैं जो इसके ब्रेन में होल्ड हो गई हैं, ब्रेन इसका कैप्चर किए हुए हैं। ये वही बोलेगा जो स्मृति बोलेगी, आगे आएगी जो। इसका कोई दोष नहीं इसमें, ये तो कुछ भी कर सकता है। अभी ये कांच आँच फोड़ देगा, कुछ भी कर देगा। ये जो बच्चे बैठे ना, जो अनुभूति बता रहे हैं, ये भी सब ऐसे ही थे। ये रेलिंग फांदते थे ऊपर से, ये सेवा कर रहे हैं सारे बच्चे। आप बुलाइए, किसी से पूछ लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, आपको बता देंगे दुनिया भर की बातें। आप पूछ लीजिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। एक आदमी का आप अपने अंदर ये तो बताते हैं, आपको देख के लिख रहे हैं। आप आंख बंद करके अपने घर के किसी सदस्य को देखिए, उसके बारे में बता, अपना नाम बताइए उसका, उसके बारे में आपको लिख देंगे अभी क्या क्या समस्या, क्या क्या प्रॉब्लम है।
तो डायग्नोसिस हो गई। दरबार में आए, आपने वैदिक नियम पालन किया, आप ठीक हो गए अगले दिन, एक ही दिन में। अभी सबको खबर लग रही है, धीरे धीरे लगेगी, आप ही लोग खबर पहुंचा रहे हैं। अच्छी बात है, थैंक यू। इतनी बात है, मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं यार कोई। हाँ ले लो, हाँ ऊपर चले, यही ले लो, यही बेस्ट है। अभी करके दिखाते हैं हम आपको, ये छू नहीं सकते कल से ये। समझ रहे? तो व्यवस्था है, व्यवस्था को जानने से सुख है। महाराज जी, आपके खिलाफ एक एफआईआर हुई है, क्या पूरा मामला है और क्या उनका आरोप है कि आपके द्वारा यहाँ पर उनसे मारपीट की गई उनके परिवार के साथ? अब आप लोग देख रहे हैं इतनी देर से, यहाँ तो अनटच है, किसी से छुआ ही नहीं जाता किसी को। हम अंदर केबिन के अंदर बंद हैं, वो बाहर रहते हैं। और फिर यहाँ 20-22 साल से दरबार है, किसी के साथ आज तक ऐसी कोई अप्रिय घटना हुई ही नहीं, आज तक कभी नहीं हुई, कोई शिकायत तक नहीं किसी की है। हमें नहीं पता किसने क्या लिखा है, हमें तो पता ही नहीं अभी ना, अभी तो कौन आदमी है पता ही नहीं हमें। नहीं, हमसे कोई जांच करने नहीं आया, सीधे हमको आप ही लोगों को सूचना मिली कि बाइट लेनी है, क्या हो गया। निश्चित रूप से साजिश ही है, सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए गहरी साजिश है ये दरबार प्रमाणों वाला दरबार है। अगर यहाँ पितृ मुक्ति होती है तो दरबार कहेगा अपने, चाहे कल ही पितृ की मृत्यु को ना हुई हो। अगर दरबार प्रमाण क्या है, उसके बाद आप आँख बंद करके देखेंगे, आपका पितृ नहीं दिखेगा। पूरी कोशिश कर डालिए, पूरा घर परिवार मिलके, कभी नहीं दिखेगा हैं। अगर काल सर्प दोष कटता है तो प्रमाण है, आपको एक सर्प नहीं दिखेगा, चाहे जितना आप आँख बंद करके दिन भर लगे रहिए, जिंदगी भर लगे रहिए, स्वप्न भी नहीं आएगा। तो हर चीज़ का प्रमाण है, आदमी ठीक होता है, ये सब प्रमाण है। अगर ये 50,000 आदमी यहाँ पे हैं चारों ओर, तो प्रमाण तो इसी बात का है कि स्वस्थ हो रहे। नहीं, खूब मानते हैं, मेडिकल साइंस मानते क्यों नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस अधूरी है, मेरा इतना कहना है। जहाँ तक मेडिकल साइंस की पहुँच है वहाँ तक ठीक है वो, जहाँ तक मेडिकल साइंस की पहुँच है वहाँ तक मेडिकल साइंस बिल्कुल ठीक है। मेडिकल साइंस में कोई गड़बड़ नहीं है, वही प्रमाण देते हैं ना, लेकिन अधूरे हैं। वो शरीर की चिकित्सा करते हैं, जबकि शरीर केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ जीवन भी है, जो बोल रहा है मेरे अंदर से, आप में सुन रहा है, आपसे देख रहा है, मेरे से अंदर देख रहा है बोल। तो ये एक जीवन भी है। जीवन के कष्ट अलग हैं, शरीर के कष्ट अलग हैं। जीवन में जो 5 चीज़ें इनबिल्ट हैं, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ठीक है, उसके रोग अलग हैं, शरीर के रोग अलग हैं। तो अभी चिकित्सा विज्ञान, जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, वो क्या करता है कि उसको शरीर के बारे में ही पता है, जीवन को इग्नोर करता है वो, कि जीवन होता ही नहीं कोई है, शरीर ही सब कुछ है। इस कारण से अधूरा चिकित्सा है, अधूरी चिकित्सा है। दरबार क्या करता है, उसके आगे बढ़ता है। जो हमारा वैदिक धर्म कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारा वैदिक ज्ञान है, हमारे ऋषि मुनियों को दिया गया ज्ञान है कि शरीर के साथ एक जीवन भी जुड़ा हुआ है। अगर आपको कोई गाली दे दे तो शरीर को चोट लगी क्या? नहीं लगी, लेकिन क्या आप चैन से सो पाओगे रात में? अब क्या हुआ ये, अभी क्या हुआ? अब इसको कैसे ठीक करोगे? तो दवा से करो ठीक, दवा से। कोई व्यक्ति आपके रोज पैर छूता हो और अचानक मंच पे आपको गाली दे दे, मार दे टाटा, आप तो डिप्रेस हो जाओगे। अब ये डिप्रेशन कैसे जाएगा? औषधि से। अगर वही व्यक्ति चांटा मारा है बदतमीजी की, वही जाकर के सार्वजनिक अगर माफ़ी मांग ले, क्षमा मांग ले, पैरों में गिर जाए, गलती हो गई, हम पागल थे, नशे में कुछ भी बोले, आदमी का डिप्रेशन चला जाता है। तो डिप्रेशन जीवन को हुआ है, शरीर को नहीं हुआ है। शरीर में प्रभाव दिख रहा है कि आदमी सुस्त बैठा, अवसाद बैठा, दुखी बैठा है। तो उस जीवन की चिकित्सा अलग है, जीवन की डिमांड अलग है, शरीर की डिमांड अलग है। शरीर की डिमांड है भोजन, पानी, कपड़ा, ऑर्नामेंट्स, घर, कितना लोगे, गाड़ी कितनी लोगे, लिमिट है, इसका थक जाओगे। अभी कहेगा भाई खाना खाओ, आप लोग खाओगे, अभी अब पूरा खाना खा लो, हम कहे भाई 56 हो गए, एक रसगुल्ला और खा लो, आपको भैया बस
हम कह रहे तो एक तो खा लो, आप खा लो, फिर दूसरा आ जाएगा, एक खा लो, आप तो खड़े हो जाओ उठ के, भैया नहीं चाहिए। तो शरीर की लिमिट है, लेकिन जीवन की लिमिट नहीं। कोई रोज आपके पैर छुए, आप बैठे रहो दिन भर पैर छूता रहे आदमी, जय जयकार करता रहे जिंदगी भर, आप थकोगे? नहीं थकोगे, क्योंकि वो जीवन का सम्मान हो रहा है। जीवन की डिमांड अनलिमिटेड है, क्योंकि वो अनलिमिटेड का पार्ट है, ईश्वर का पार्ट है। तो उसकी चिकित्सा ईश्वरीय ही ढंग से होगी। उसके लिए बड़ी ईश्वरीय जो शक्ति है, ईश्वर की, भगवान भोलेनाथ का दरबार रही है, माता कामाख्या का दरबार रही है, उसके द्वारा ही चिकित्सा सबकी होती है, ईश्वरी कृपा से। इन दिनों सनातन धर्म को लेकर लगातार लोग टिप्पणी कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सनातन धर्म पे टिप्पणी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये सनातन धर्म को जगा रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है जो इन्होंने FIR लिखवाई है, उन्होंने जगाया है दरबार को, बहुत अच्छा काम किया है। इसी बहाने कम से कम आप सबसे मुलाकात हो गई है ना, इसी बहाने संदेश जा रहा है दूर दूर तक, जगाया है, सब में तैयार हैं। और सनातन धर्म को गिराने की कोशिश सब बेकार है, और ये अच्छा है, एक अच्छा समय है जो सनातन धर्म को गिराने की कोशिश, जितना गिराने की कोशिश होगी उतना ऊपर उठेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, इस पर आप कैसे सहमत हैं? नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात संभव नहीं है, वो बिल्कुल संभव नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, भारत को एक अच्छे मानव समाज के रूप में परिवर्तित करना है। जो अशिक्षित लोग हैं, जिनके अंदर तमाम गंदगी है, उनको शिक्षित कर दिया जाए केवल। हमसे एक मित्र ने पूछा कि इनका क्या होगा, एक मजहब के बारे में लोगों ने पूछा कि इनके लोगों को क्या होगा आगे, तो बड़ा ये लोग उत्पात करेंगे। हमने बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हमें व्यवस्था दी जाए तो हम सबसे पहले इनकी शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे, और एक एक घर से चुन चुन के एक एक बच्चे को शिक्षा देंगे। ये शिक्षित हो जाएं तो काम खत्म है। फिर काहे का द्वेष है, काहे का झगड़ा है? अभी अशिक्षा के कारण ऐसा है। अभी भी देखो, जिन मजहब, जिस सो कॉल्ड बात कर रहे हैं हम लोग, जितने बच्चे पढ़ लिख के आ गए नए लड़के, किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके मंदिर मस्जिद में लड़ाई झगड़े में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको इसमें इंटरेस्ट है कि हमें 4 पैसे कैसे हमें मेहनत करके मिलेंगे जो हम पढ़ के आए हैं, है ना, हम कैसे स्वस्थ रहे, कैसे सुखी रहे, कैसे परिवार पालें, इसमें है वो, कोई झगड़े में नहीं है। आपने ऑन कैमरा एक ओपन चैलेंज दिया है, हाँ, वो दोहराएंगे? बिल्कुल दोहराते थे, 100 बार दोहराते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, समाज के जितने लोग हों एकत्रित हो जाएं, ठीक, शहर के हों, देश भर के हों, आप चुने हुए लोग हों, अपने अपने क्षेत्र के कलाविद हों, मीडिया कर्मचारी हों, मीडिया हाउसेज हों, चाहे अधिकारीगण हों, चाहे नेतागण हों, चाहे व्यापारीगण हों, सभी समाज के लोग, जिनके जानने वाले 10-10 लोग बीमार हों, ठीक है, बीमार हैं, लोग आ रहे हैं, चल फिर नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, लोग गाली बक रहे हैं, परिवार के लोग लड़ रहे हैं, बच्चे गंदगी फैला रहे हैं, माता पिता परेशान हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, आप ले आइए 10-10 लोग इकट्ठे करिए। एक ही दिन का मामला है, कोई 10 दिन करना नहीं है, सेम डे, एक ही दिन में वैदिक कार्यक्रम होगा, और उसके बाद आप सबका इंटरव्यू ले लीजिए कि ठीक हुए कि नहीं हुए। वो तो खुद ही बताएंगे, हम थोड़ा ना बताएंगे, ये तो वो खुद बताएंगे, ये हम नहीं बताएंगे हाँ भाई आप ठीक हो गए जाओ, हाँ वो खुद बताएंगे कि हम ठीक हुए। ये तो एक बार नहीं है, 100 बार है ये। और ये मेरी प्रार्थना भी है, जिसको चैलेंज ना समझो केवल, ये मेरी प्रार्थना भी है ताकि सनातन धर्म की ताकत को कोई समझे, तो समझो तो कम से कम ये एक मौका है हमारे लिए, जो एक ये किया गया है, ये षड्यंत्र दरबार के खिलाफ किसने किया मुझे नहीं पता, किसने लिखा है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा तो किसी से झगड़े नहीं को मतलब नहीं, मैं तो यहाँ अंदर बता रहा हूँ, केबिन में बैठा हुआ हूँ, लोग बाहर है। तो यहाँ पे क्या है कि एक मौका है कि सनातन धर्म को प्रमाणित किया जा सके, और हम तो ओपन कह रहे हैं ना, नहीं कर पाए तो दरबार बंद, बोल तो रहा हूं मैं, और कर दें तो दोबारा कभी सनातन धर्म के प्रहरियों की तरफ देखे नहीं कोई। इतनी बात है। अब उसमें लिखा कह रहे चमत्कार दिखाने का, हमने चमत्कार, हम तो बातें ही नहीं करते चमत्कार की। अभी एक मिनट, फोन कहाँ गया? देखिए अभी एक चीज दिखाएं आपको, एक चीज दिखाएं आपको, एक चीज दिखाएं, एक चीज आप देखते जाइए आप लोग, अच्छा रहेगा। हाँ, ओम, एक चीज आप लोग दिखाना चाहते, अभी देखिए दिखाते हैं आपको। हम लोग देखो शिक्षा बात कर रहे हैं,
देख रहे हैं, ये हम लोग शिक्षा बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वहाँ गए हम लोग सुल्तानपुर, स्कूल है मिलेनियम वर्ल्ड वालों, है ना। आप देखो कोई एक मुस्लिम व्यक्ति है, मुस्लिम भाई को ये आए, अब ये कुछ कहना चाह रहे, देखो आए, ये मुस्लिम भाई है। जी गुरुदेव, मैं भोलेनाथ शंकर महादेव को, कामाक्षी देवी को और करौली सरकार और देवी को और आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ पहले, और मीडिया वालों को भी मेरा प्रणाम है। भेज दे, कल मीडिया आ रहा है, बहुत बहुत स्वागत है। सवेरे से लेकर उनके पलक पावड़े बिछा के रखेंगे हम लोग, एकदम जबरदस्त भंडारा रहेगा, जबरदस्त, बैठो उठो सब व्यवस्था है, सब एक एक भक्त आपका स्वागत करेंगे, बहुत आनंद आएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। क्या बात है, आज आपने तबीयत खुश कर दिया, मजा। फिर नहीं, कल आओ यार अब क्या बात है यार, क्या बात है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। क्या ट्रायल है, मजबूत, आनंद है। अशोक, ये तुम्हारी समस्या है। यहाँ बच्चे सब छाप देंगे, लिख के तुम्हें पढ़ो। बहुत कुछ तुम्हें पता है, बहुत कुछ अनुभूति नहीं होती है। अब बताओ कैसे लिख, तुमने पूछा नहीं, हमने तो लिखा नहीं, हम तो जानते थे बचपन से, नहीं लिखा। यहाँ यही होता है कि रोग लिखा कोई भूत प्रेत है, रोग। अब बताओ, रोग भी ना ठीक किए जाए आदमी के, अगर वैदिक प्रक्रिया से लोग परिवार ठीक हो रहे हैं, विकास खड़े हैं। बात ये विकास, भतीजे हैं तो हमारे, बताया कि भतीजे हमारे, अब परिवार सब आनंद में नहीं, आनंद में, एक ही दिन में आनंद में। तो रोग जो है काटे जा रहे हैं। अभी आप सामने एक सामने खड़े अब्दुल भाई खड़े टन, ये देखो अब्दुल भाई, फिर बैठो जरा एक बार, फिर बैठिए एक बार। आप देखिए बैठना इनका, ये ऐसे बैठ पाए थे ये नहीं। आप खड़े हो अब्दुल भाई, अब ये देख लीजिए, और जबकि हाथ नहीं, उसकी उंगली गायब है। अब आप सोचो, ये 20-22 साल में ठीक नहीं हुए, 20 सेकंड नहीं लगे इन्हें ठीक होने, तो कैसे होता है? इसलिए हो पाया कि इनको पुण्य दिए गए, पुण्य दिए गए। इसको दरबार ने इनको अपनी ओर से पुण्य दिया, उस पुण्य से ठीक हुए, क्योंकि अपने आप आगे आए, अपनी परीक्षा देने के लिए आए, बोलने के लिए आए, साहस किया इन्होंने। दरबार ने इनको अपने आप खुश होकर पुण्य दिया है, हमने कुछ नहीं किया है। और पुण्य मिले, उस पुण्य से ठीक हो गए। यही हवन करके पुण्य मिलते हैं, वो बिना हवन किए इनको पुण्य मिले हैं। ये दरबार के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास इसलिए मिल गए, पट से मिल गए पुण्य। अब बताओ, ये हो रहा है, गरीबों के साथ ये हो रहा है, क्या और चाहिए अशोक? ये नहीं मजबूत बात है। फिर अभी तुम्हारी समस्या एक दिन में खत्म हो जाएगी, अगले दिन को मैं कुछ है ही नहीं। रख लो कागज अपने पास, जब आना उसके बाद बताना कि को बच्चा हो। ये रखा था इनके पास, आ रहा है, माँ प्रसन्न, भगवती माँ प्रसन्न थी, इसलिए ये माँ प्रसन्न हुई, ये आदमी आ गया, उसको पुण्य दे दिया माँ ने, और स्वस्थ हो गए। यही हवन करके आप पुण्य मिलता है, आप स्वस्थ हो जाते हो। माँ प्रसन्न हो तो माँ है, जगत जननी है। वनडे का दिया, वही तो कह रहे हैं, वनडे का हम उनके पुण्य इनको मिला, एक दूसरी वाला मिला है। तो तुम भी कभी आके